बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही इजी और मज़ेदार सा डिज़र्ट बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ बसबूसा। ये एक इजिप्शियन डिज़र्ट है जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सा बसबूसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। उसके अंदर अब मैं सूजी ऐड करूँगी, तो मैं यहाँ पर 1+1/3 कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए, ये बारीक वाली सूजी मैंने यहाँ पर ली है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 कप भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी, तो मैं यहाँ पर कैस्टर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यह आधा कप मैंने इसमें डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा आप और भी ऐड कर सकते हैं चीनी की क्वांटिटी को। और साथ ही इसके अंदर मैंने मेल्टेड बटर ले लिए, ये मैंने लिया 1/3 कप। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर में ज़्यादा ये मज़ेदार टेस्टी बनेगा। तो सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इतना मिक्स करूँगी कि ये क्रम्बी सा हो जाए, यानी कि ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, जैसे उस तरीके से ये हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी खोपरा। ये डेसिकेटेड खोपरा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आधा कप मैंने यहाँ पर डाला है खोपरा। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप दूध। नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने यहाँ पर दूध इस्तेमाल किया है। और अब सारी चीज़ों को फिर से मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। दूध डालने के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा ढीला सा हो गया है, लेकिन थोड़ी देर में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, क्योंकि सूजी जो है वो दूध को अच्छे से सोक कर लेगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर वनीला एसेंस मैंने ऐड कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को भी मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, यकजान हो गई हैं। बस इसको कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक डिश ले ली है जिसके अंदर हम बसबूसा अपना रेडी करेंगे। तो इसको हम ग्रीस कर लेते हैं बटर के साथ। अगर आप चाहें तो ऑयल या फिर घी के साथ भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से फैलाते हुए मैं चारों तरफ ये बटर लगा दूँगी इस तरह से। बटर लगाने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी सूजी। तो अच्छे से फैलाते हुए मैंने सूजी भी इसमें डाल दी है। तो बसबूसा बनाने के लिए हमारी डिश जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और बसबूसा भी हमारा सेट हो चुका है, 10 मिनट हो गए हैं उसको। तो आइए अब वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए, सारा का सारा जो इसका मिक्सचर है बसबूसे का वो मैं डाल दूँगी इस डिश में। उसके बाद इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी, इस तरह से इवन करूँगी इसको मैं। उसके बाद इसके ऊपर मैं लाइन मार दूँगी, यानी जिस तरीके से आपने इसको कट करना है वैसे आप इसके ऊपर शेप बना लें इस तरह से। तो ये देखिए, सारी मैंने शेप बना ली है। आखिर में इसको हम डेकोरेट कर लेंगे बादाम से। तो ये बादाम मैंने भिगो के रख दिए थे पहले से, उसके बाद उसका छिलका मैंने उतार लिया था। तो ये एक एक करके मैं रख दूँगी इसके ऊपर। उसके बाद हम इसको बेक करेंगे 180 सेल्सियस पर। इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। और अगर आप पतीली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्री हीटेड पतीली में तकरीबन 50 से 55 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में आप कुक कर लें। तो चलिए अब इसको हम बेक कर लेते हैं। जब तक हमारा बसबूसा बेक होता है तब तक हम यहाँ पर शुगर सिरप बना लेते हैं। तो आधा कप मैंने यहाँ पर ले लिया है शुगर, यानी कि चीनी। और आधा कप ही इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। साथ ही यहाँ पर मैंने एक स्लाइस डाल दिया है लेमन का। लेमन डालने से शुगर सिरप का जो टेस्ट है बहुत अच्छा बनता है। तो बस इसको अब हम पका लेंगे तब तक जब तक शुगर जो है हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती और इसमें 2 से 3 बॉयल नहीं आ जाते। हमने 1 या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस इतना इसको पकाना है कि शुगर जो है वह अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें 2 से 3 बॉयल आ जाए। तो ये देखिए, बस हमारा जो शुगर सिरप है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसको मैं एक दूसरे बाउल में निकाल दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर हमारा बसबूसा भी बिल्कुल रेडी हो गया बनकर। तो बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसको अब हम कट कर लेते हैं। जिस तरह हमने लाइन मार्क की थी ना, उसी के ऊपर मैं कट का निशान लगा दूंगी।
ये देखिए इस तरह से। उसके बाद जो हमारा शुगर सिरप हमने तैयार किया था वो इसमें डालेंगे। आधे से ज़्यादा मैं इसमें डाल दूँगी, बाकी जो है हम सर्व करते वक्त डालेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बसबूसा जो है बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको अब हम सर्व करते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है ये। आप इसको एक तरह से सूजी का केक भी कह सकते हैं। ये देखें कितना ये टेम्पिंग लग रहा है। तो अब इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं। उसके बाद जो शुगर सिरप हमने बचा के रखा हुआ था ना, वो डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा। और बहुत ही लजीज और मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला हमारा डिज़र्ट जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।